अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में वालिद साहब से मुलाकात, आबिदीन की अयादत, वक्कास भाई से मुलाकात और नए चश्मे का सफर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज शुरुआत खूबसूरत मौसम और बादलों भरे आसमान के साथ हुई। फजर की नमाज मैंने अदा कर ली थी। बाद में मौसम और खुशगवार हो गया। नाश्ता किया, तैयार हुए, खुशबू लगाई, दाढ़ी सवारी और सादिक भाई और मेरे भतीजे असीब के साथ वालिद साहब से मुलाकात के लिए करीमाबाद रवाना हो गए। रास्ते में सादिक भाई के एक दोस्त मिल गए, उनके साथ चाय पी, कुछ देर गपशप की, फिर दोबारा अपने सफर की तरफ निकल पड़े। वैसे आपको याद दिलाते चलूं, आज इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है और आज यकम मुहर्रमुल हराम है। ये महीना हमें सबर, कुर्बानी और अल्लाह की इताअत का दर्स देता है। इसी महीने में हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी याद करते हैं, जिनकी जिंदगी अदल, इंसाफ, दियानत और हक पर डट जाने की रोशन मिसाल है। अल्लाह ताला हमें भी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर अमल करने, हमेशा हक को इंसाफ का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सफर जारी रखते हुए हम रास्ते में पेट्रोल पंप पर रुके, बाइक में पेट्रोल डलवाया और फिर दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। कुछ ही देर बाद हम सिद्दीकाबाद की खूबसूरत मेमन मस्जिद पहुंच गए। माशाल्लाह मस्जिद का पुरसुकून माहौल और खूबसूरत तामीर दिल को बहुत सुकून दे रही थी। आखिरकार वालिद साहब से मुलाकात हुई। कमरे में दाखिल होते ही उनके हाथ चूमे और उनके कदमों में बैठ गया। कुछ देर मोहब्बत भरी गुफ्तगू ही। वालिद साहब मुस्कुराते रहे और अपनी कीमती नसीहतों से नवाजते रहे। आखिर में उन्होंने दिल से दुआ दी। यकीनन वालिदैन की दुआ से बढ़कर कोई दौलत नहीं। फिर सालिह भाई से मुलाकात हुई, जो कि मेरे बड़े भाई हैं। फिर बरकत, जो मेरा भतीजा है, उससे मुलाकात हुई। उससे मैंने कुछ सवाल किए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बरकत? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मदरसे नहीं गए आप? आज मदरसे की छुट्टी थी, क्यों? इसलिए यौम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम डालमिया की तरफ रवाना हुए, जहां अपने प्यारे भांजे ज़ैनुल आबिदीन की इयादत के लिए पहुंचे। कुछ वक्त उसके साथ गुजारा, उससे प्यार किया, हंसाया और खेल कर उसका दिल बहलाने की कोशिश की। आप सबसे दुआ है कि मेरे भांजे ज़ैनुल आबिदीन के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसे जल्द अज जल्द सेहत कामिल आजिल अता फरमाए, आमीन। उसके बाद हम दोराजी की तरफ रवाना हुए, जहां वक्कास भाई से मुलाकात का मौका मिला। कुछ देर उनके साथ बैठे, अहम बातचीत हुई और अच्छा वक्त गुजरा। फिर उनसे इजाजत लेकर अपने अगले सफर की तरफ रवाना हुए, जो कि वापसी का था। हमारा वापसी का सफर जारी था। जैसा कि आपको पता है, पिछले व्लॉग में हमने अपना चश्मा बनाने के लिए दिया था। अपना तैयार शुदा चश्मा लेने के लिए भी रुके हम। चश्मा पहनकर चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक था। उसके बाद अपने सफर को जारी रखते हुए खैरियत से घर पहुंच गए। घर पहुंचकर सबसे पहले मगरिब की नमाज अदा की, फिर वालिदा मरहुमा की कब्र पर हाजिरी दी और उनके लिए दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह आज के तमाम काम खैर आफियत से मुकम्मल हुए। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी राय और हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत कीमती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।